राष्ट्रीय जनता दल बहुत दिनों तक एमवाई समीकरण के नाम पर राजनीति करने का काम किया और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। गरीबों का, अक़लियतों का और मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमने जनता दल यू को त्यागने का काम किया था कि राष्ट्र महागठबंधन के अंदर अक़लियतों का, गरीबों का महामारी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है। एक नया बिहार बनाने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का नेतृत्व मिले, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबे पीछे कुचले अक़लियत ये सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार के अंदर एक नया आयाम मिले, नए विश्वास के साथ बिहार आगे बढ़े। आशीर्वाद दिया, मंदिर दिया, उस स्थिति से बिहार बाहर आए, इन लोगों के हाथ में बिहार फिर से नहीं जाए, किसी बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन नीतीश जी की राजनीति की जब अंतिम पारी अब चल रही है, तब नीतीश जी ने पूरे तौर पे ऐलान कर दिया है और बार बार बोल भी रहे हैं कि फिर से उन्हीं हाथों में हम बिहार को सौंप देंगे। इस निर्णय को बिहार के लोग कतई नहीं पसंद करने वाले हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ काफी आक्रोश और गुस्सा है। यही कारण है कि हमारी पार्टी के साथ भी बड़ी संख्या में लोग हर जगह, हर जिला में आ रहे हैं और एक से एक खास करके जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता सब लोग आज वहां से विमुख हो गए हैं और अलग अलग पार्टियों की ओर देख रहे हैं। हमने बार बार पहले भी कहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद ही ऐसा निर्णय लिया कि उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी यह स्वीकार नहीं है कि उस रास्ते पे पार्टी जाए। इसलिए आज की तारीख में समाप्ति के कगार पर जनता दल यूनाइटेड है। कुछ नेता भले आज दिख रहे हो कि नीतीश कुमार जी के गुणगान में है, लेकिन सब मौके और मुहूर्त के इंतजार में है, जिनका जिस दिन मुहूर्त बन जाए उस पार्टी को छोड़कर इधर उधर कहीं न कहीं लोगों ने अपना ठिकाना खोज कर रखा है। तो जेडीयू अब समाप्त लगभग हो ही चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि इस मकसद को लेकर जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, उससे पहले जनता पार्टी के रूप में। अब जब वह पार्टी इस मकसद से भटक गई है, तो इस मकसद को पूरा करने की दिशा में मजबूती से कोई पार्टी खड़ी नहीं है और समाज के उन तबकों को एड्रेस करें जिन तबकों को विशेष रूप से जेडीयू एड्रेस करता था। वैसी परिस्थिति में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल लोगों की नजर में है, आकर्षण का सेंटर है, इसलिए वो बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं और मुनाजिर हसन साहब और उनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग आज हमारे दल में आए हैं। इनका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में। और फिर मुनाजिर हसन साहब बात करेंगे और फिर उसके बाद कोई सवाल होगा आपका तो उसका भी जवाब देंगे। समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए जितेंद्र नाथ जी, रणविजय जी, पूर्व विधायक भाई चंद्रभूषण कुशवाहा जी,
राम रणविजय सिंह जी, फजल इमाम मलिक साहब, सुभाष चंद्र वंशी जी, राम प्रकाश सिन्हा जी, प्रभात पंकज जी, अजय कुशवाहा जी, बसंत चौधरी जी, आनंद गुप्ता जी, अशोक राम जी, हिमांशु पटेल साहब, उर्मिला पटेल जी, खुर्शीद आलम जी, पवन यादव जी और हमारे साथ आए हुए भाई इरशाद साहब, भाई ललन जी, भाई विनोद सिंह जी, भाई कैमरा लगा हुआ है, कहाँ जा रहे हो? भाई जी अली रिंकू जी और आए हुए सभी साथियों, आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। साथियों, 3 महीने से पूर्व हमने जनता दल यू को त्यागने का काम किया था। हमने देखा कि राष्ट्र महागठबंधन के अंदर अकलियतों का, गरीबों का महामारी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है और जनता दल यू के अंदर तो अकलियतों को बिल्कुल हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया था। ऐसा देखते हुए मुझको लगा कि यहाँ पर हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जैसे लोग तन तनहा महसूस कर रहे थे और ये पार्टी महागठबंधन जो था, महागठबंधन बिल्कुल 2005 के पहले वाली स्थिति में आ गया। जैसा कि माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं फिर से एक नया बिहार बनाने के लिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का नेतृत्व मिले, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और आज गरीब तबका के लोग, दबे पीछे कुचले अकलियत, ये सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। पहले तो ये कुशवाहा समीकरण को लेकर के चल रहे थे और गरीब तबका को लेकर के चल रहे थे। आज से इनका समीकरण एम के समीकरण यानी माइनॉरिटी और कुशवाहा समीकरण में तब्दील हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत दिनों तक एम वाई समीकरण के नाम पर राजनीति करने का काम किया और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। आज राष्ट्रीय जनता दल में गरीबों का, अकलियतों का और मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। वो लोग अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। जनता दल यू के अंदर भी अकेले ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अंदर एक सेकुलर चेहरा रखते हैं, एक सेकुलर ताकत की रहनुमाई करते हैं। हम समझते हैं कि हम सब मिल करके एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिससे बिहार के अंदर एक नया आयाम मिले, नए विश्वास के साथ बिहार आगे बढ़े और बिहार का नेतृत्व माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों में हम लोग सौंपने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास
और हमारा ये है। बिहार के अंदर आज जो स्थिति है उस स्थिति से निकालने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसलिए साथियों, हम आपसे भी, हम तो अकेले चले थे जानिबे मंदिर, मगर लोग आते गए और कारना बनता था। हम अकेले जरूर चले हैं, लेकिन हमारा कारवां बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। जब हमने जनता दल यू ज्वाइन किया था तो लोगों ने मुंगेर के अंदर, भागलपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर लोग पार्टी को जानता नहीं था, बोलता था कौन पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कि ठहरो, हम उस वक्त भी यही बात कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, लोग का नया कारवां बनेगा, नया बिहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए एक नई बिहार की परिकल्पना। हाँ, मुनाजिर साहब, आप यहाँ RLJD में आए हैं, आप डायरेक्ट बीजेपी में क्यों नहीं? ये रास्ता दूसरा है बीजेपी में। हम अपनी बात समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद सवाल कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अब सत्कार साथी जो सवाल करेंगे उनका हम जवाब दें। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।